स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8 और इसमें हम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि घातांकीय रूप होगा। घातांकी रूप की विभाज्यता पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कंसेप्ट जानने वाले हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और हम वहीं पर कंसेप्ट भी समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि 6 की पावर 13 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। जैसे बोला है 6 की पावर 13 को 5 से भाग देना है, तो 6 की पावर 13 को हमें भाग देना है 5 से, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे पता है, आप 13 को भूल जाइए, आप 6 में भाग दीजिए। 6 में अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। और 1 का पावर अगर हम 13 करेंगे तो 1 का पावर 13 करो, 14 करो, 20 करो, 100 करो, चाहे जो करो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझे क्या क्या करना है, आपको पावर में भाग नहीं देना है। जैसे बोला कि 6 की पावर 13 को 5 से भाग देना है, तो इसी 6 में भाग दो, पावर में भाग मत दो ना, क्योंकि पावर 13 है। अगर भाई हमने 6 में 5 से भाग दिया और भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक। ये मत सोचना कि हम 5 एक बार ले गए हैं, यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। जो लिखा गया है क्या है, रिमाइंडर है। तो 6 में जब मैंने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 1 आया, और 1 की पावर अगर मैं 13 करूँगा तो रिमाइंडर तब भी क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा। समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200 को 16 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। देखिए बोला है कि 17 की पावर 200, 17 की पावर 200, इसको भाग देना है किससे, 16 से। तो आपको 200 में भाग नहीं देना, आपको 17 में भाग देना है। तो 17 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर, भाई 16 ही का नाम 16, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो 1 की पावर अगर मैं 200 कर देता हूँ तो 1 की पावर 200 का मतलब क्या, भाई 1 की पावर 100 करो, 200 करो, 500 करो, इससे कोई मतलब नहीं। तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ से कंसेप्ट डेवलप होता है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a की पावर n है, ठीक, और उसमें हम a-1 से डिवाइड कर रहे हैं, a-1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा जो आंसर है वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1। ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अभी आपने पीछे वाला जो भी क्वेश्चन देखा होगा आपने कि भाई हमने यहाँ पर a की पावर n से, a की पावर n में भाग दिया किससे, a-1 से ना। भाई अगर हम 6 को क्या मान लें, a मान लें, तो a की पावर n, और इसमें हम भाग किससे दे रहे हैं, 6 से 1 कम, यानी a-1 से भाग दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा भाग देंगे हमेशा रिमाइंडर जो है आपका वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें भी 1 आया था और इस वाले में भी 1 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 25 की पावर 25, 25 की पावर 25, इसको हमें भाग देना है 26 से। बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है भाई, सेम कंसेप्ट। 25 में 26 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर। 25 में जब हम 26 से भाग देंगे, भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा भाग देकर बता दूं कि 25 में जब मैं 26 से भाग दूंगा तो 26 ही का नाम 26 लिखूंगा, ठीक। और यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, -1, यानी 25 में 26 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1, ठीक है। -1 आ रहा है। अब इस -1 किसी भी संख्या का भागफल नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना है, -1 आ गया, अब इसकी पावर 25 करेंगे। -1 की पावर 25 करने पर क्या आ रहा है भाई, -1 की पावर अगर हम 25 करेंगे तो भाई, क्योंकि ये विषम है तो आपका रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन -1 कभी भी किसी की पावर नहीं हो सकती। तो जब -1 आया है तो इसको नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब जोड़ा जाता है। देखो 2 प्रकार के रिमाइंडर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर एक माइनस रिमाइंडर आया, तो अगर इसका प्लस मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो इस 26 में क्या करो, -1 जोड़ो। -1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर भी ये माइनस वाला रिमाइंडर आया, जबकि हमें माइनस वाले रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो पॉजिटिव वाले रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला लेने के लिए क्या करेंगे, इस 26 में यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसमें हम -1 जोड़ेंगे। और -1 जोड़ने का मतलब यहाँ पर एक घटाना हुआ है, यानी 25। तो आपका जो आंसर है यानी रिमाइंडर है वो 25 आएगा। क्या आएगा,
25। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 25 में हमने 26 से भाग दिया तो -1 आया, -1 की पावर हमने 25 किया तब भी -1 आया। हाँ, अब -1 किसी संख्या का रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव वाला रिमाइंडर हमें नहीं लेना है, और जब -1 नहीं हो सकता है तो प्लस में बदलने के लिए इस वाले में जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में -1 जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25। रिमाइंडर क्या हो गया, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। भाई 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को हमने भाग दिया है 18 से, तो 17 में जब 18 से भाग देंगे तो -1 बचेगा, और -1 का पावर कितना करेंगे, 200। ठीक, -1 का पावर करेंगे 200, और -1 का पावर 200 मतलब क्या होता है भाई, -1 का पावर 100 करो 200 करो। यहाँ पर कंसेप्ट ये काम करता है कि अगर माइनस की पावर सम होगा तब तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब एक जो है वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे -1 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा प्लस में, और 3 कर दोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब है अगर सम यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, सम होगा तब पॉजिटिव आएगा, और विषम होगा तो निगेटिव आएगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि -1 की पावर 25 विषम था इसीलिए -1 आया, और यहाँ पर सम है तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अब क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया तो हमारा आंसर डायरेक्ट 1 ही होगा। अब घटाना उठाना नहीं है, क्योंकि घटाते कब हैं, जब रिमाइंडर हमारा माइनस में आ रहा था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। भाई 2 की पावर 31 को हम 5 से भाग देते हैं तो 2 की पावर 31 और भागे 5, तो यहाँ पर हम 5 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 में 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 में से 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आने लगेगा। ठीक है, -3 आएगा, और -3 की पावर, भाई ये तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो जब भी अगर हमारे बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाए, तो गैप जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो पता है इस जो पावर लिखी गई, जैसे 2 की पावर 31 है, ठीक है, 2 की पावर 31 भागे 5, अब गैप ज़्यादा हो गया है तो इस पावर को आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर यहाँ पर ये सम है, पावर जो है सम है, तो उसको 2 4 6 बना मान सकते हैं, और विषम होगा तो 1 3 5 ऐसा मानेंगे। यहाँ पर पावर क्या है, विषम है, और विषम है तो इसको हम क्या मानेंगे, विषम है तो इसको 1 मान सकते हैं कि नहीं, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 माने क्या होता है, 2 ही होता है, और बटे 5, तो 5 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, -3। ठीक, -3 आएगा, और माइनस में आना नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 में से -3 को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 भी मान के लगा सकते हो, जैसे इसको अगर हम 3 मान लेते हैं तो 2 की पावर 3 मानोगे तो क्या हो जाएगा, 8, और 8 में भाग दोगे तो 5 5 3 आ रहा है भाई, ऐसी स्थिति में तो 3 आ सकता है। क्या इसमें गड़बड़ी है, लेट मी चेक। 2 की पावर 1 माना मैंने तो ये आया आपका -3, -3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ऐसे करने पर 5 आ रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है। 2 की पावर 3 इसको मान लेते हैं, या 4 से भाग भी दे सकते हैं, ये वाला सबसे बढ़िया, 4 से भाग देकर लगाओ। 4 से भाग देंगे, 4 से 28, 28 आपका 28 हो जाएगा, तो इसमें हम भाग दे दें, कितना बचेगा रिमाइंडर, 28 2 30 31, यानी 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 2 की पावर 3 माने क्या होता है, 8, 8 भागे 5 यानी 5 के 5 3, 3 करेक्ट आंसर होगा भाई, 3, ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में भाग की क्रिया से शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन अब आएगा बैक टू बैक, उसमें आपको भाग की क्रिया से भाग देना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 68 की पावर 88 भागे 67, तो 68 की पावर 88 भागे 67, भागे को नीचे लिख सकते हैं भाई, अरे तो पूरा इरेज हो गया। 68 की पावर कितना है, 88, और इसमें हमें भाग देना है किससे, 67 से भाग देना है। तो देखो जब हम भाग देंगे 68 में 67 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर कितना हो करो, 1 की पावर 88 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा आपका, ए। समझे कि नहीं, 68 में हमने 67 से भाग दिया तो 1 आया, 1 की पावर 88 हमने, भाई पावर में भाग नहीं देना, इस बात को ध्यान रखना है, नंबर में ही भाग देना है। तो 68 में 67 से भाग दिए 1 आया, 1 की पावर 88 की तो 1 रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन,
इसमें भी वही करना है भाई। क्वेश्चन है कि आपका 18 की पावर 15 प्लस 4, इसमें भाग देना है किससे भाई? इसमें 17 से भाग देना है, क्या आएगा? तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 18 में 17 से भाग देंगे, 1 आएगा, क्या आएगा? 1। और 1 की पावर 15, 1 की पावर 15 प्लस 4, तो 1 की पावर 15 चाहे करो चाहे 20 करो, क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 और प्लस 4 बच रहा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। समझे कि नहीं? ये जो 4 आया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं, फालतू में दे दिया। इससे पहले सिर्फ इतना आता था 18 की पावर 15 को 17 से भाग दें ना, अब प्लस उलस आ गया तो भाई उसको भी जोड़ लो लास्ट में। अगला बोला है कि 45 की पावर 50 माइनस 9, 45 की पावर 50 माइनस 9, इसमें भाग दो किससे? 44 से। ठीक है, तो 45 में 44 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 45 में 44 से भाग देंगे तो आपका 1 आएगा, और 1 की पावर 50 करो 100 करो चाहे जो करो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 1 की पावर 50 का मतलब क्या हो जाएगा? 1, और 1 में से 9 जब घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर -8 आने लगेगा। लेकिन दिक्कत हो जाएगी भाई, क्या दिक्कत होगी कि हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, और जब माइनस में आ रहा है तो नीचे वाले में जोड़ दो। तो 44 में हम क्या करेंगे? -8 को जोड़ेंगे, और -8 जोड़ने का मतलब घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? जब भी रिमाइंडर माइनस में आने लगे इस नीचे वाले में आपको जोड़ना है। अगला क्वेश्चन, 75 की पावर 65 प्लस 35, इसको भाग देना है किससे? 76 से, तो क्या आएगा? अब भाई 75 की पावर 75 में 76 से पहले भाग दो, 75 में 76 से भाग देंगे तो -1 आएगा, और -1 कहाँ गया भाई? -1 की पावर हम करेंगे 65 और प्लस 35। ठीक है, तो -1 की पावर 65 माने -1 ही होगा, और प्लस 35, तो भाई ये तो बड़ा है, प्लस का साइन लगेगा, 35 में से 1 घट जाएगा 34, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं लाला? समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 43 की पावर 45 प्लस 5, इसको भाग देना है किससे? 44 से। आंसर क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? तो 43 में 44 से भाग देंगे तो भाई आपका जो रिमाइंडर है वो -1 आएगा। -1 की पावर आप 45 कीजिए प्लस 5, तो -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो क्या आता है? -1 आएगा, और प्लस 5 ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में 4 आ जाएगा। 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भाई, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, बस ख़त्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।